ट्रेनिंग का डे 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो कल एक लैब हमने स्टार्ट किया था आफ्टर थ्योरी। एक EC2 इंस्टेंस सिंपली आपको अगर क्लाउड में क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत आपको होती है। ठीक है। तो एज अ मैंडेटरी पैरामीटर आपको टोटल 6 रिसोर्सेज का हमने बात किया था। पहला है आपका AMI। दूसरा रिसोर्स आपका था इंस्टेंस का टाइप। थर्ड रिसोर्स जो था दैट इज वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम के लिए वी यूज द EBS सर्विस। ठीक है। फोर्थ आपका सिक्योरिटी ग्रुप। फिफ्थ आपका की पेयर। एंड सिक्स्थ आपका जो था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट BPC सिलेक्शन। ठीक है। तो जब हम क्लाउड में एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, दीज 6 रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दी सर्वर। तो ऐसा आप समझ ले एज अ प्लानिंग भी कि अगर इन 6 रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दी इंस्टेंस। ठीक है। फिर से एक सेम डायग्राम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये अवेलेबिलिटी जोन है AWS का। यहाँ पे आपने अपना एक सर्वर क्रिएट किया है। एंड ओवर द इंटरनेट यू आर गोइंग टू एक्सेस योर सर्वर। ठीक है। यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। एंड इंटरनेट से आपको यहाँ पे अपने सर्वर को क्रिएट करना है। तो जब भी हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं क्रिएट करते हैं। भी जनरली हमको दो जनरली IPs मिलते हैं। ठीक है। पहला जो IP होता है वो प्राइवेट IP। और दूसरा जो IP होता है वो पब्लिक IP। तो जो एंड यूजर यहाँ पे अपना सिस्टम लॉगिन करके बैठा है वो हमेशा सर्वर को कनेक्ट करने के लिए पब्लिक IP का यूज करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन AWS में रखे रिसोर्सेस का, या तो आप पब्लिक DNS के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेस को, या फिर आप यूज कर सकते हैं पब्लिक IPs का। ठीक है। एक बार हम जल्दी से अपना कंसोल लॉगिन करके EC2 सर्विस आपको यहाँ सर्च करना है। अभी आपको बताएगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपके 2 हैं। तो कल जनरली हमने क्या किया था, सर्वर्स जो क्रिएट करे थे उनको शट डाउन कर दिया था। एंड देन अगेन दोनों ही सर्वर्स को मैं वहीं से क्या कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यू विल हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टेंस स्टेट एंड देन यहाँ से सर्वर्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो सर्वर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं जो कि कल के लैब में हम लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है। आपको अगर बेसिक ये चीजें क्रॉस चेक करनी है ना, कि सर्वर का AMI हमने कौन सा यूज कर रखा है, तो AMI के लिए आपको सिर्फ सर्वर पे क्लिक करना है ना। एंड देन यू विल स्क्रॉल डाउन डिटेल्स चेक करने के लिए। तो ये आपको बता रहा है कि दिस इज द AMI ID। ठीक है। आप इसको सर्च भी करेंगे ना यहाँ पे जाके, लेफ्ट में जो AMI का ऑप्शन आ रहा है, तो विद AMI ID आप अपने AMI को लिस्ट कर पाओगे। ठीक है। AMI का एक्चुअल नेम जो है वो RHEL 9.5 ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स आपको बता रहा है। एंड देन दूसरा रिसोर्स जो आपने लिया था इंस्टेंस का टाइप,
तो T2.micro हमने सेलेक्ट किया था, वो यहाँ भी आपको दिख रहा है। और समवेयर इन नीचे वाली डिटेल्स में भी अगर आप स्क्रॉल डाउन करके चेक करोगे तो यू विल गेट दी इंस्टेंस का टाइप भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड दैट इज T2.micro। सर ऊपर रह गया। निकल गया क्या? यस, थोड़ा सा ऊपर। यस, दिस इंस्टेंस। इंस्टेंस का टाइप। ठीक है, और वो यहाँ भी दिखता है क्लियर में, है ना। इसके बाद पूरी डिटेल्स आपको देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करो इंस्टेंस की आईडी पे, एंड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पे एक स्टोरेज का टैब भी आता है सेपरेटली। ठीक है, स्टोरेज के टैब पे आप जाके देख सकते हैं, आपको बता रहा है कि ये वॉल्यूम की आईडी है। डिवाइस जो आपको ओएस में जो देखने को मिलेगा दैट विल बी डेब SDA 1, एंड देन 10 GB का वॉल्यूम है। स्टेट जो है उसका यूज है, एंड देन अटैच्ड है आपका, है ना, सर्वर के साथ। ठीक है, सेम आपको नेक्स्ट रिसोर्स आपको देखना है सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप भी आप कई तरीके से चेक कर सकते हैं। ये आपका सिक्योरिटी में जाके आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बाकी का लेफ्ट साइड में भी ये दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन आप देख पाओगे। वॉल्यूम्स में जाओगे तो आपको यहाँ वॉल्यूम देखने को मिल रहा है कि 2 वॉल्यूम आपने क्रिएट करे हैं। एक आपका 10 GB का है, ये लिनक्स मशीन के साथ अटैच है। और 30 GB का जो आपका है ये विंडोज मशीन के साथ अटैच है। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करके भी आप देखेंगे ना तो यहाँ आपको बता देगा कि ये कौन से मशीन के साथ अटैच है। और सेम आप ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यू हैव दी टोटल 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये आपने कस्टम क्रिएट किया है, ये आपका डिफॉल्ट है ना, जो पहले से आपको AWS ने क्रिएट करके दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद की पेयर आपको चेक करना है तो यहाँ से की पेयर का पता चलता है कौन सा की पेयर आपने बनाया है। बाकी का वो इंस्टेंस लेवल से भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। इंस्टेंसेस पे आप जाओगे तो स्क्रॉल टू राइट साइड, दिस इज योर की नेम, है ना। तो दीज आर दी सम बेसिक इंफॉर्मेशन कि आप अपने सर्वर को वैलिडेट कर सकते हैं कि उसको लॉगिन आपने कैसे करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए जो पहला जो तरीका है हमारा, है ना, फर्स्ट वे, आपको अपना सिस्टम का CMD ओपन करना है। और मेक श्योर आपके पास जो की पेयर है ना, की पेयर जो है आपका लोकल डिस्क में आपका रहना चाहिए, है ना, सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो लिनक्स मशीन को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, SSH करते हैं। और रिमोट एक्सेस के लिए विंडोज मशीन जो होगा उसको हम लोग करते हैं RDP। ठीक है, यहां से थोड़ा और आगे की बात हम लोग करते हैं। तो सिंपली स्टेप्स आपके क्या हैं, जैसे मैं अगर आप यहाँ दिखाता हूँ आपको, तो ये की पैम फाइल मैंने कल डाउनलोड किया था। आप क्या करें, राइट क्लिक करके टर्मिनल पे जाना है आपको, और सिंपली एक कमांड चलाना है, SSH-I, की का नाम, है ना, कॉमन की डॉट पेम, एंड देन EC2-यूजर। डिफॉल्ट यूजर चेक करना मैंने कल आपको बता दिया था कि कैसे हम लोग डिफॉल्ट यूजर को चेक करते हैं। अभी कोई क्वेरी नहीं पूछेगा, है ना। प्लीज अलाउ मी एटलीस्ट 30 मिनट्स। पब्लिक IP यहां से कॉपी करना है, एंड देन टाइप हेयर यस। अभी आप आराम से यहाँ क्या कर पा रहे हैं, यूजर से लॉगिन कर पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स डू सम वैलिडेशन। ठीक है, SSH मैं अपने सर्वर को कर पा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू पिंग माई सर्वर, है ना, जस्ट टू एंश्योर कि मेरा सर्वर जो है, पिंग एक ऐसा कमांड है आपका लिनक्स में या और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जिससे कि आप उसका रीचेबिलिटी रिमोट साइट से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ से पिंग कमांड चलाया, लेकिन मैं अभी सर्वर से
कोई रेस्पॉन्स मेरे को नहीं मिल रहा है, आई एम गेटिंग दी RTO, दैट मीन्स रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, है ना। तो व्हाट कैन बी द कॉज, कैन एनीवन टेल? Sir, ICMP protocol is not available for ICMP security reasons. हाँ, अगर ठीक है। ऐसे चीज पड़ेगा सर। तो कल मैंने एक चीज आपको बताया था कि एक सर्वर जब हम लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे एक वर्चुअल निक आपका, जिसको लैन कार्ड आप बोलते हैं, सर्वर के साथ आपको मिलेगा। और यहीं पे AWS ने एक वर्चुअल फायरवॉल आपको कॉन्फ़िगर करके दिया है। और इस वर्चुअल फायरवॉल में हम लोग एग्जैक्टली करते क्या हैं, बी डिफाइन दी नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स जिनका ट्रैफिक हमें अपने सर्वर के लिए अलाउ करना है। तो ट्रबल शूटिंग हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्लाउड में जब भी कोई सर्वर अनरीचेबल होता है, पहला उसका तरीका है कंसोल पे जाके चेक करना। दूसरा तरीका होता है उसका पिंग कमांड से रीचेबिलिटी चेक करना या SSH करना। दोनों ही आपके अगर रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो तीसरा जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, चेक दी सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपको सिक्योरिटी वाले टैब में जाना है और जस्ट क्लिक ऑन दी सिक्योरिटी ग्रुप ID। इनबाउंड रूल्स में आपको जाके सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि इनबाउंड रूल्स को मैं चेक करने को क्यों बोल रहा हूं, है ना। आपका सर्वर यहां पे है, अगर आप एज अ यूजर इस सर्वर के पास बैठ के काम कर रहे हैं, यानी कि हमने लोकल यहाँ लॉग इन कर रखा है, तो कोई भी ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट आपके सर्वर के लिए आएगा तो दैट विल बी द इनकमिंग ट्रैफिक, है ना। और सर्वर से कोई ट्रैफिक बाहर जाएगा तो वो जो ट्रैफिक होगा आपका, दैट विल बी द आउटगोइंग ट्रैफिक, है ना। तो अभी हमें ओनली इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स को वैलिडेट करना है वो इनबाउंड रूल्स को, ठीक है। क्योंकि जो ट्रैफिक हमारा है वो सर्वर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स वो ट्रैफिक है वो इनबाउंड का है। तो इनबाउंड में अगर हम देखते हैं तो हमने अभी ओनली SSH को यहाँ पे अलाउ किया है। तो सेम तरीके से आपको अगर ICMP भी अलाउ करना है तो आपको करना क्या होगा, जस्ट क्लिक ऑन दी एड रूल और यहाँ पे जाके आपको बताना है कि जितना भी ट्रैफिक ICMP IPv4 का होता है या IPv6 का, उसको क्या डिफाइन करना चाहते हो। तो कई तरीके मैंने कल आपको बताए थे कि आप अपने IP को अलाउ करना चाहते हैं या कोई कस्टम नेटवर्क डिफाइन करना चाहते हैं, या आपने बोला कि डेस्टिनेशन साइट से जितने भी IPv4 के रेंज के एड्रेस हों, एनीवन कैन पिंग माई पब्लिक IP ऑफ दिस सर्वर, ठीक है। जैसे ही आपने रूल ऐड किया, इट इज पॉपुलेटिंग नाउ, और सेम यू कैन वैलिडेट फ्रॉम दी सर्वर ऑल्सो, है ना। आप सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे जाके इनबाउंड रूल्स में यू कैन वैलिडेट, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, अगेन सर्वर को सेलेक्ट करो, आप सिक्योरिटी में जाओ एंड देन यू विल गेट हियर कि आपने ICMP के ट्रैफिक को भी अलाउ किया है, ठीक है। फिर से आपने पिंग ट्राई किया तो यू आर गेटिंग द रेस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर एंड दैट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। चलिए, तो मैं अपने सर्वर में अभी यहाँ लॉग इन हूँ, SSH मैंने किया है। डिफॉल्ट यूजर जो मैंने यूज किया था वो EC2-यूजर। और ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है लिनक्स में, इट इज द फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन, इसलिए हम लोग EC2-यूजर को यूज कर रहे हैं। बाकी का कोई भी कस्टम यूजर बना के आप अपना जो काम अभी तक आप EC2-यूजर से कर रहे हैं, जो यूजर आप XYZ बनाना चाहते हैं वो लिनक्स में आप क्रिएट कर सकते हैं बाई एग्जीक्यूटिंग दी यूजर एड कमांड, ठीक है। कल मैंने बताया था कि EC2 यूजर को सूडो प्रिविलेजेस होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये जो यूजर है, रूट के अकाउंट में दो कमांड आप चला सकते हैं, सूडो स्विच हाइफन या फिर सूडो -i। दोनों ही कमांड आपको रूट के अकाउंट में स्विच करने को अलाउ करेंगे, ठीक है। कल बेसिक इंफॉर्मेशन हमने चेक किया था कि कितने GB का डिस्क हमें मिला है। तो यहाँ आपको बता रहा है कि एक बैकएंड से वर्चुअल डिस्क आपका अटैच्ड है 10 GB का। 4 पार्टीशंस आपने टोटल बना रखे हैं, ठीक है। रूट पार्टीशन आपका ये है और DF-KH चला के भी आप ये इंफॉर्मेशन चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे। सेम चीज
फ्री हाइफन एच में मैंने मेमोरी वैलिडेशन बताया था, एलएस सीपीयू से मैंने सीपीयू का वैलिडेशन बताया था, और इफ कॉन्फिग कमांड चलाओ या फिर आईपीए कमांड चलाओ, उससे आप क्या कर पा रहे हैं, एनआईसी का वैलिडेशन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो RHEL 9 में आई थिंक ये इफ कॉन्फिग कमांड चलता नहीं है, तो यू हैव द कमांड टू चेक दी लैन कार्ड इंफॉर्मेशन। ETH 0 आपको मिला है, एंड दिस इज द प्राइवेट आईपी ऑफ योर सर्वर। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखनी है तो ETC रेड हैट रिलीज, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इट इज 9.5। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। तो पहला जो तरीका है, CMD से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास मार्केट में हैं, या तो आप गिट बैश इंस्टॉल कर लो, इससे भी वही काम हो जाएगा जो आप CMD से कर रहे हैं। गिट बैश आपके पास नहीं है तो मोवा एक्सट्रम करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। ये भी आपके नहीं है तो सबसे फेमस जो सॉफ्टवेयर है लिनक्स के मशीन्स को एक्सेस करने का, दैट इज पुटी, है ना। तो पुट्टी से भी आप लोग लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन पुट्टी के थ्रू आपको एक जुगाड़ करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट की बेस ऑथेंटिकेशन के लिए, है ना। पुट्टी के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत और पड़ेगी जिसका नाम है क्या, पुट्टी जैन, है ना। तो एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि देखो इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए है, हमने जो की डाउनलोड किया है ना अपने सर्वर का, उसका एक्सटेंशन है डॉट पैम, और आइडियली हमको पुट्टी में जो सपोर्टेड की मेथड है ना, उसका एक्सटेंशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए डॉट पीपी के। थोड़ा सा आप अपने आप को मेमोराइज करोगे ना, तो हम जब सर्वर क्रिएट कर रहे थे वहां पे की डाउनलोड करते समय दो एक्सटेंशन हमसे वो पूछ रहा था, या तो डॉट पैम का आप डायरेक्ट प्राइवेट की डाउनलोड कर लो, या डॉट पीपीके के साथ। तो हमने जो डाउनलोड किया है ना वो डॉट पैम किया है। अब यहाँ पे पुटी जैन जो सॉफ्टवेयर है ना, जो पुटी जो सॉफ्टवेयर है, उसमें एक फैसिलिटी है हमारे पास पुटी जैन में कि डॉट पैम के एक्सटेंशन को हम लोग डॉट पीपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो आपको इंटरनेट से क्या करना है, इट इज फ्रीली अवेलेबल, दोनों सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेने हैं, पुटी डाउनलोड, एंड देन इस लिंक पे, आपको पहला ही लिंक है, यहां से आप आराम से अपना सिस्टम का वो देख लेना आप, है ना, 64 बिट है या 32 बिट है जो भी है, एंड देन पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, दिस इज पुट्टी जैन। ठीक है, तो ये भी आप एक बार डाउनलोड कर लेना, तो दोनों सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। करना क्या है आपको, पुट्टी को तो आप सिंपली जैसे इंस्टॉल करते हैं, आइडियली ये जितने भी लिनक्स फील्ड से होते हैं, आईटी फील्ड से होते हैं, ये दीज आर दी सम मैंडेटरी सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके सिस्टम में हमेशा होने चाहिए। ठीक है, एंड देन पुट्टी जैन आपका कुछ ऐसा दिखने में होता है। करना क्या है, आपको यहाँ क्लिक करना है लोड पहले, है ना। लोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जहां पेम फाइल आपने डाउनलोड किया है ना, वहां से आप अपनी पेम फाइल को इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज माई कॉमन की डॉट पेम फाइल, ओपन, और यहां आपको क्लिक करना है सेव प्राइवेट की, है ना। अगेन क्लिक ऑन यस, और किसी भी लोकेशन पे आप जाके, और उसका जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा ना, दैट विल बी डॉट पीपीके। तो आप समझ लें ऐसा कुछ कि फाइल वो सेम है, सिर्फ हमने उसके एक्सटेंशन को चेंज कर दिया है, पेम से पीपीके किया है, और उसको आप मैनुअली नहीं करना। कई लोग दिमाग लगाते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं, उसको डॉट पीपीके बना देते हैं, दैट विल बी करप्टेड की फाइल। तो आइडियल वे टू चेंज दी एक्सटेंशन इज डाउनलोड दी पुटीज एंड इंपोर्ट योर की फाइल, एंड देन यू कैन कन्वर्ट योर एक्सटेंशन। ठीक है, सिंपली ये होने के बाद आप अपना यहां से जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसको आप ओपन कर लीजिए। ऐसा कुछ दिखने में आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर दिखेगा, और पब्लिक आईपी अगेन आप अपने सर्वर का
पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया और जहाँ होस्ट नेम आपका लिखा आ रहा है वहाँ पब्लिक आईपी आपको कॉपी पेस्ट करना है। एंड देन एसएसएस वाले में जो ये ऑथेंटिकेशन वाला टैब जो आ रहा है ना, प्राइवेट की फाइल फॉर द ऑथेंटिकेशन है ना, इस पे आपको सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे जाना है और इस की को इंपोर्ट कर देना है। दैट्स इट, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन ओपन, एक्सेप्ट, यू विल हैव टू एंटर दी योर डिफॉल्ट यूजर नेम। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने सेशन बनाते समय, लेट सपोज अगेन मैंने एक नया सेशन ओपन किया, पब्लिक आईपी डाला और एसएसएच में जाके ऑथेंटिकेशन में क्रेडेंशियल्स में जाके की को फिर से ब्राउज किया है ना, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट यूजर है ना मैंने रूट लिया, तो रूट इज नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट। आपको एक मैसेज भी दिया है इसने साफ साफ, प्लीज लॉग इन एज द यूजर EC2 हाइफन यूजर रेदर देन द यूजर रूट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि रूट एक्सेस जो होता है बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है सिक्योरिटी रीजन से। डिफॉल्ट एक्सेस जो है मशीन का वो अलाउड है EC2 हाइफन यूजर से, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहां से आगे का काम। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट जो है ना वो चेंज कर लेता हूं एंड देन वी विल स्टार्ट। फिर से मैंने सूडो स्विच हाइफन किया। अभी नेक्स्ट जो लैब मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है कि पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन आप सर्वर में कैसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन के लिए पहला स्टेप तो ये होता है कि जो यूजर आपने बना रखा है ना EC2 हाइफन यूजर, तो रूट एक ऐसा एडमिन है लिनक्स में, वो किसी भी यूजर के पासवर्ड को रीसेट कर सकता है बाय एग्जीक्यूटिंग दी पास WD कमांड। तो मैंने क्या किया, इस यूजर का पासवर्ड सेट कर दिया और फिर से मैंने एक नए सेशन के थ्रू आई एम ट्राइंग टू लॉग इन है ना बिना की के। तो ये लॉगिन आइडियली होना नहीं चाहिए, क्योंकि पासवर्ड सेट करने से आपका ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका की बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो AWS में OS लेवल से आपको और कुछ सेटिंग्स जो है वो आपको डिसेबल करने होते हैं, तब आप पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर पाओगे। तो एक फाइल है दोस्तों SSH की, जहां पे जाके आपको SSHD_config, इस फाइल में जाके दो पैरामीटर हैं उनको आपको चेंज करना है, ठीक है। एक पैरामीटर तो आपका है परमिट रूट लॉगिन जो है ना, इसको भी आप क्या कर सकते हैं यहां से यस, और एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करके और पैरामीटर होगा इसमें, ये वाला है ना, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। इस पैरामीटर को भी आप क्या कर सकते हैं यस। ये दो चेंजेस करने के बाद जो SSH का जो सर्विस है, क्योंकि लिनक्स में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप चेंजेस करते हैं उसके डेमन को आपको पहले रीस्टार्ट करना होता है ना। तो रीस्टार्ट मैंने किया। नाउ कैन एनीवन टेल कि हम लोग लॉग इन कर पाएंगे कि नहीं पासवर्ड बेस। हाँ जी, कर जाएंगे सर, कर जाएंगे। कर लेंगे सर अब। कर लेंगे। हाँ जी और नहीं रूट यूजर किए तो पासवर्ड सर, सेट करना उसको पड़ेगा ना। अनकमेंट करना पासवर्ड पड़ा ना पहले लाइन को हमें। कर दिया ना वो तो। हाँ जी हाँ जी, हाँ अब तो कर लेंगे। Yes. अगर नहीं किए तो क्या करोगे। नहीं तो फिर इनेबल करना कर जाएगा, वैसे सर कर जाएगा यार, उसमें चलो किया है। ठीक है ना, आई एम ट्राइंग टू लॉग इन विद EC2 यूजर फर्स्ट, स्टिल आई एम गेटिंग द सेम रेस्पॉन्स। तो ये जो सेटिंग्स दोस्तों मैंने आपको बताए हैं ना, ये चीज ध्यान रखना, आपका RHEL 6
से लेके RHEL आपका जो 8 है वहां तक ये सेटिंग्स आपके एप्लीकेबल हैं। अगर आपका ये मशीन RHEL 6 का होता या 8 का होता तो दीज आर दी पैरामीटर्स जहां से आप SSH कर पाते। अभी RHEL 9 में इन्होंने एक फाइल और ऐड कर दिया है जहां आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और उस फाइल का लोकेशन तो सेम ही है, SSH SSHD ये फाइल आपको मिलेगा ssh_config.d और ये फाइल आपका है, ठीक है। नहीं, गलत लोकेशन पे हैं हम। 01 सर। क्या कह रहे हो? सर SSHD है। एक मिनट। फाइल का नाम जो है वो ये है 50cloudinit.com, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे भी ना जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है ना वो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इस वाले लाइन पे भी आपको नो से क्या करना है, यस। यस करना है एंड देन सेव एंड क्विट। तो PWD मैंने कर दिया है, दिस इज द लोकेशन है ना फाइल का, और फाइल का नेम जो है वो ये है, ठीक है। अगेन आप एक बार सर्विस को रीस्टार्ट करो, systemctl रीस्टार्ट SSHD, ठीक है। फिर से हम लोग यहां से लॉगिन ट्राई करते हैं। तो आइडियली ये आपका अभी लॉगिन होना चाहिए। पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा उससे आप आराम से लॉगिन कर पाएंगे विदाउट ब्राउजिंग दी की फाइल, ठीक है। लेकिन सेम अगर मैं आपसे बोलता हूं आई एम गोइंग टू ओपन द डुप्लीकेट सेशन एंड आई एम ट्राइंग टू लॉग इन दिस मशीन विद रूट यूजर, तो रूट का अभी मेरे को दोस्तों पासवर्ड पता नहीं है ना, क्योंकि ये जो OS हमको मिला है वो रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें amazon ने रूट का क्या पासवर्ड सेट कर रखा है बैकएंड से वी डोंट नो। बट एक तरीका हमारे पास है कि एक बार हम मशीन में अगर रूट से लॉगिन कर लें तो रूट कैन चेंज दी पासवर्ड, अपना खुद का पासवर्ड रूट खुद में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कमांड वो सेम रहता है, passwd कमांड आप चलाओगे तो मैसेज आया चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर रूट, है ना। तो एक कोई भी पासवर्ड आप सेट कर दो एंड देन यहाँ पे आप अभी आप इनपुट करोगे उस पासवर्ड को तो आराम से आप लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर सर। नो सर। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये रहती है कि रूट को हमेशा डिसेबल करना चाहिए। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही रिकमेंडेशन है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ। सर आपने दो कमांड बताई थी, एक तो यूजर ऐड और एक ऐड यूजर, हम्म। डिफरेंस क्या है सर? वो सर दोनों ही उसका सेम एलियास कमांड बना है, है ना उसका, उस कमांड का। सेम कमांड है दोनों, दोनों में कोई हाँ जी। डिफरेंस नहीं है। सर ये पूछा था एक जगह इंटरव्यू में कि क्या कमांड, कोई difference नहीं है सर दोनों में। लिनक्स में मैंने ऐड यूजर कमांड तो कभी एग्जीक्यूट करी नहीं है आज तक, है ना। यूजर ऐड ही की है। अब दोनों में क्या डायरेक्ट डिफरेंस है इनका मैनुअल डायरेक्टरी पढ़ से के। रिलेटेड होता है वो। क्या? कुछ डायरेक्टरी से रिलेटेड होता है जब ऐड यूजर और यूजर सर ऐड। लिंक लिंक बनी होती है शायद इनकी। नहीं सर नहीं इसका कमांड जो दोनों सेम है ये। हाँ सर सेम है, इसका हाँ एलियास बना सेम हुआ है। है। इसका बाइनरी का एलियास सॉफ्ट बना है। क्लिक बोला हुआ है सर। हाँ जी। इसमें देख लो आप,
सर यूजर ऐड का लिंक बना होता है सर इसका सॉफ्ट लिंक बना ऐड हुआ है यूजर से, बाइनरी तो का, इस वजह से। यूजर हाँ ऐड का। वही। एक मिनट रुक जाओ तो यार, इस मेरे वजह को से। भी कुछ देख लेने दो, मैंने भी कुछ पढ़ा है आईटी में, है ना। ठीक है चलो, तो करना क्या है आपको, सिंपल दो फाइल है, SSHD_config और आपका 50 क्लाउड इनिट करके जो फाइल है, उसमें जाके आपको यस करना है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को, और वहां परबिट रूट लॉगिन और देन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक तरीका और मैं बता रहा हूं कि आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कंप्लीटली आप पासवर्ड लेस कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, है ना। आप ये चाहते हैं कि मैं अपने मशीन से जब जब क्लाउड के इस मशीन को लॉगिन करूं तो ना मेरे को की देना है ना पासवर्ड देना है, ठीक है। तो उसका एक तरीका ये है कि एक ये सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लेना इसको। चैट में यार दोस्तों टाइप करना बंद करो, है ना, चैट को मैं देखता नहीं हूँ, जो भी बोलना है वो अनम्यूट करके बोला करो। गिट बैश ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। एंड देन उसको फिर इंस्टॉल कर लेना। करना क्या है, इंस्टॉलेशन के बाद राइट क्लिक करके ओपन गिट बैश हेयर, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा टेक्स्ट, यहाँ पे सिंपली आप क्या करना, SSH-कीज़ है ना, ये कमांड आपको चलाना है पहले, ठीक है। तो आपसे बता रहा है कि इस लोकेशन पे आपको ये फाइल मिल जाएगा, प्राइवेट आईपी मिलेगा, एक पब्लिक मिलेगा, है ना। मैंने ओवरराइट कर दिया जो पहले बना हुआ था उसको, एंड देन ब्लैंक एंटर आपको हिट करना है, ठीक है। उस लोकेशन पे एक बार स्विच कर जाना, इस वाले लोकेशन पे, और यहाँ ls आप करोगे तो यू विल गेट दी टू फाइल्स, id_rsa.pub और ये id_rsa। तो आपके मशीन का जो प्राइवेट आईपी है वो ये है, पब्लिक आईपी ये है। सिंपली आपको एक कमांड चलाना है, ssh सर हाइफन, एक्चुअली सर इट्स की इट्स नॉट आईपी। मैंने आईपी बोला है क्या? हाँ जी सर। हाँ ये सॉरी। तो ये की है प्राइवेट की और ये पब्लिक की है, ठीक है। वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, जैसे इस मशीन पे आप काम कर रहे हैं ना, तो पहले आपको ये प्लान करना है कि इस सामने वाली मशीन को कौन से यूजर से आप पासवर्ड लेस एक्सेस करना चाहते हैं। तो यूजर सबसे पहले तो वहां अवेलेबल होना चाहिए। दो यूजर है हमारे पास, EC2 यूजर भी है और रूट भी है। तो जिसको भी लॉग इन करना चाहते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे EC2 यूजर, है ना, एंड @ पब्लिक आईपी आपको अपने सर्वर का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, SSH could not resolve the host name। एक बार आपको पासवर्ड एंटर करना है, जो कॉलन आपने लगाया था ना वो रिमूव कर देना बस पीछे से, ठीक है। तो कमांड ये है आपका आइडियली, SSH-copy-id-i id_rsa.pub यूजर नेम एंड देन आईपी, ठीक है। अभी सिर्फ चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ना मैं अभी यहाँ पासवर्ड एंटर करूंगा, ना ही की फाइल, सिंपली मैंने पब्लिक आईपी को क्या किया, यहाँ पेस्ट किया, एंड देन बिना किसी मैनुअल
इनपुट के मैं सर्वर को लॉगिन कर पा रहा हूँ। सेम चीज आपको अगर रूट के लिए करना है तो थोड़ा सा चेंज आपको बस कमांड में करना पड़ेगा। यहां जाके टाइप द रूट एंड देन एक बार पासवर्ड आपसे रूट का पूछेगा जो मशीन में आपने सेट कर रखा है। रूट का पासवर्ड मैंने एंटर किया और सेम ट्राई अगर मैं रूट के लिए करता हूं तो रूट को भी मैं डायरेक्ट यहां से कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है, क्लियर है ये सबको? हाँ जी। हाँ जी सर, विदाउट की ऑथेंटिकेशन किया है। यस सर। हाँ, तो दोनों ही तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो सर ये सारे सॉफ्टवेयर मैक में कैसे डाउनलोड होंगे सर? मैक में तो खुद का टर्मिनल होता है ना। तो ये मैक में फिर जरूरत नहीं है हमें ना? किसकी? मैक में जरूरत नहीं पड़ेगी इन सॉफ्टवेयर की? मैक के लिए सॉफ्टवेयर है ना, मैक ओएस, वो डाउनलोड करना आप, ओके, है ना। ठीक है। देखो, आईटी में सॉल्यूशन सबके लिए, गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है ना। सिर्फ अमीरों को चीजों को यूज करना नहीं आता, है ना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा विंडोज का लॉगिन करना और बता देता हूं आपको। विंडोज में देखो तरीका तो सेम ही है ना। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो कनेक्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, बट सबसे पहले एक वैलिडेशन आप कर लेना। पहले पासवर्ड को गेट करना मैं बता देता हूं, क्योंकि विंडोज में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सिक्योरिटी आपको amazon ने लगा के दी है कि आपको अगर उसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड अगर आपको रिट्रीव करना है तो की फाइल का जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, गेट पासवर्ड करो, अपलोड करो अपना की फाइल। तो जो की फाइल आपने यूज किया होगा सर्वर बनाते समय, सेम की फाइल से ही पासवर्ड आप रिट्रीव कर पाओगे। ठीक है, एंड देन यहां से पासवर्ड को क्या कर लो आप, डिक्रिप्ट। पासवर्ड ये जो है इसको आप कहीं पे कॉपी करके नोटपैड कहीं पे भी आप इसको सेव करके रख लेना एक बार, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, है ना। एंड देन यहां से आप कैंसिल कर सकते हो। आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन विंडोज में ऑलरेडी होता है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस। पब्लिक आईपी आपको अपने सर्वर का कॉपी करना है, पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस, दोनों ही चीजें। पब्लिक डीएनएस से भी आप लोग लॉगिन करके देखना, एंड दैट शुड बी लॉगिन। अभी जैसे ही मैं यहाँ लॉगिन ट्राई कर रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग एनी रेस्पॉन्स। तो उसका एक रीजन सिर्फ है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। आप अपने सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप को अगर चेक करोगे तो यहाँ पे अगेन 22 पोर्ट नंबर अलाउ है और आईसीएमपी अलाउ है ना। तो आईसीएमपी भी अगर आप करके देखोगे ना तो ये पिंग भी नहीं होगा। आप में से कोई बताएगा कोई रीजन कि पिंग भी हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ जी, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर वो हो सकता है, मुझे अलाउ ना कर रखा हूँ। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो क्या था, सिक्योरिटी ग्रुप में आईसीएमपी को अलाउ ना कर रखा हो, माइट बी। आईसीएमपी तो अलाउ कर रखा है ना हमने, यहाँ दिख रहा है देखो। लिनक्स की मशीन तो हो रहा है ना सेम सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू ही पिंग। सर फायरवॉल की वजह से भी हो सकता है। हाँ, विंडोज में क्या होता है, फायरवॉल फायरवॉल, इनेबल हाँ। होता है ना। तो करना क्या होगा, पहले आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, इसके रूल्स को चेंज करो। पहले एडिट इनबाउंड रूल्स में जाओ और यहाँ पे आरडीपी जो प्रोटोकॉल है उसको आप अलाउ करो। और यहाँ पे 3389 उसका पोर्ट नंबर होता है। आई एम जस्ट हाँ जी। टेकिंग दी एनीवेयर, ठीक है, सेव रूल्स। तो एनीवेयर का मतलब सीधा सा यही है कि मैं अपने सर्वर्स का पब्लिक आईपी अगर आपको भी दे देता हूं ना अभी, और पासवर्ड आपको बता देता हूं, तो आप भी वहां से मेरे मशीन को कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज you have the public IP and then username and then password. Once we have the traffic allow from the firewall side, anyone can access your machine. ठीक है, तो अभी फिर से आप आरडीपी अगर ट्राई करते हैं तो ये आपका लॉगिन होना चाहिए विदाउट एनी एरर। ठीक है,
पब्लिक आईपी आप अपने सर्वर का यहां से कॉपी करो एंड देन कॉपी पेस्ट कनेक्ट। आई एम गेटिंग द रेस्पॉन्स। तो डिफॉल्ट यूजर आपको अगर पता करना है मेरे सर्वर का क्या है, तो यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ। डिफॉल्ट यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। कहाँ से चेक करते हैं अभी बताता हूँ। पासवर्ड हमने रिट्रीव कर लिया है, क्लिक ऑन ओके एंड यस। हम लोग आराम से लॉगिन कर पा रहे हैं, है ना। यूजर नेम अगर आपको पता करना होता है तो ये कनेक्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहीं पे आरडीपी क्लाइंट में आपको देखो यहाँ बताएगा ये, है ना, दिस इज द डिफॉल्ट यूजर। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ये रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड कर लोगे ना और इसको ओपन करोगे तो अपने आप से ये आपको बता देगा कि इस वाले रिमोट कंप्यूटर को आप कनेक्ट करने वाले हैं। और ये जो रिमोट कंप्यूटर है ना, ये डीएनएस नेम है आपके विंडोज मशीन का, पब्लिक डीएनएस, जिसके थ्रू आप अपने मशीन को कनेक्ट करने वाले हो। इट विल पिक दी ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम। पासवर्ड आपको एंटर करना है, पासवर्ड आपने यहाँ सेव कर रखा है, इसको आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दो, पेस्ट। यू विल बी एबल टू लॉग इन। ये दूसरा तरीका है विंडोज को कनेक्ट करने का। ठीक है। तो कोई सा भी एक जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब विंडोज में जाके ना कुछ सेटिंग्स आपको करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सर्वर मैनेजर करके एक एप्लीकेशन है विंडोज के मैनेजमेंट के लिए, है ना। सर्वर्स में कोई भी चेंजेस हमें जब करने होते हैं तो यहाँ इस पे लोकल सर्वर्स पे आपको क्लिक करना है। एंड इंटरनेट पे ना ये सिक्योरिटी के वार्निंग्स आपको बार बार देगा अगर आप इंटरनेट वगैरह ब्राउज करोगे। तो इन वार्निंग्स को मैं यहाँ से पहले डिसेबल कर दे रहा हूँ। और अभी आप इंटरनेट पे भी जाओगे ना और यहाँ पे जस्ट आप टाइप करते हो कुछ भी, google.com, तो बाय डिफॉल्ट आपका इंटरनेट भी आपके मशीन में चलना चाहिए। सेम चीज आप लिनक्स के मशीन में भी ट्राई करोगे ना। ये मेरा लिनक्स का मशीन है, आई एम ट्राइंग google.com, तो मेरे को गूगल से अभी रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक चेक्स। और आपस में आप एक दूसरे को पिंग करके भी देखोगे ना तो वो भी पिंग भी आपके होने चाहिए। लेकिन विंडोज की मशीन पिंग आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें फायरवॉल आपका इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। करना क्या है आपको, विंडोज की मशीन में जो एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखा है ना, ये सर्वर मैनेजर, इसी में आपको ये टूल्स वाला एक ऑप्शन आ रहा है ना। इस वाले टूल्स वाले ऑप्शन में कंप्यूटर मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जाओगे, या फिर डायरेक्टली यहां से फायरवॉल भी अगर आप सर्च करोगे ना, ये देखो फायरवॉल का ऑप्शन जो आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया है। अभी फायरवॉल इनेबल है ना। तो टर्न ऑफ करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से टर्न ऑफ कर दो। और आप अभी अपने मशीन से ट्राई करोगे ना इसको पिंग करने का, तो ये पिंग होगा आराम से विदाउट एनी एरर। ठीक है। ट्राई टू पिंग नाउ, यू आर गेटिंग द रेस्पॉन्स नाउ। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूजर का पासवर्ड चेंज करने के लिए टूल्स पे जाना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाना है। आई थिंक मैंने कंप्यूटर मैनेजमेंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। और यहाँ पे यूजर्स वाला जो टैब आ रहा है ये, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर पर राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम तो आपको की से ही लॉगिन करना पड़ेगा, रिट्रीव करना पड़ेगा पासवर्ड अपना। सेकंड टाइम आप आराम से जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। और इसको भले ही आप अभी बंद कर दो, यहाँ से आपने बंद कर दिया। इसके बाद सीधा सा आपको करना क्या है, फिर से आप अपना सर्वर का ये, भले ये पब्लिक डीएनएस कॉपी कर लो, आरडीपी पे जाओ आप एंड देन कॉपी पेस्ट कनेक्ट।
वी आर गेटिंग द रेस्पॉन्स फॉर द पासवर्ड। तो मैंने जो कस्टम पासवर्ड सेट किया था उसको एंटर किया और मैं आराम से उससे लॉग इन कर पा रहा हूँ अपने मशीन को। जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड था उसकी मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क वगैरह आपको यहाँ भी वैलिडेट करनी है, तो 30 GB का स्टोरेज हमने लिया था सी ड्राइव के लिए, वो आपको यहाँ दिख रहा है 30 GB, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक लैब। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई चैलेंज हो तो मेरे को बताओ। प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन आपको चेक करना है तो लिनक्स के मशीन को एक बार यहाँ से आप कनेक्ट करो। लिनक्स के मशीन का पब्लिक आईपी मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन पेस्ट रूट 123। विंडोज मशीन का प्राइवेट आईपी अगर आपको पिंग करना है तो आराम से इंटरनली, है ना, ये पिंग होना चाहिए। दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, लेकिन फिर भी आप आराम से, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन अलग होने से कुछ नहीं होता है, आपका जो नेटवर्क है ना दोनों ही सर्वर्स का वो सेम बीपीसी है। एक आपका एपी साउथ 1A में है, एक 1B में है, स्टिल यू आर एबल टू पिंग दी सर्वर्स। और विंडोज से आप लिनक्स मशीन को पिंग करोगे वो भी आपका पिंग होगा आराम से, ठीक है। आगे की लैब कंटिन्यू करने से पहले यहां तक किसी को कोई चैलेंज है? ठीक है। अभी हम लोग लैब जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर अ वेबसाइट इन लिनक्स मशीन, है ना, और फिर उसको क्लाउड या इंटरनेट से आपको एक्सेस कैसे करना है वो सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी, है ना। और ये लैब करने के बाद आशीष ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वे लॉग इन विदाउट की एंड विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड तो उसके लिए फिर EC2 सीरियल कंसोल हमें इनेबल करना होता है। वो EC2 टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आशीष कॉल में हो आप? यस सर। हाँ, सीरियल कंसोल का एक ऑप्शन होता है, या ब्राउजर बेस्ड भी आप लॉग इन कर सकते हो, वो EC2 टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। किसी ने सर मुझे बताया था, एक्चुअली मैं काम नहीं करता AWS पे, बट हाँ, किसी ने somebody told me that the way to log in is via SSM and Fleet Manager, तो वो भी कवर करेंगे क्या? फ्लीट मैनेजर वगैरह तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी का ये काम आप कंसोल से भी कर सकते हैं ना। SSM भी? SSM भी पढ़ा, चलो आपके ये दोनों टॉपिक लिख लेता हूँ। हाँ हाँ। मैं सोच तो रहा था ये पढ़ाने का, पढ़ा दूंगा इस बार, है ना। हाँ हाँ। तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म। बाकी का ये मैं EC2 टॉपिक में ना एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, सीरियल कंसोल, है ना, वो AWS ने अभी दिया है। जैसे अगर आपने उसका देखा हो ना, VMware में अगर हम बी सेंटर से वर्चुअल कंसोल जो लेते हैं ना मशीन का हाँ, VM। सीरियल कंसोल तो आई अंडरस्टैंड कि जैसे अगर मेरा, मैं लिनक्स का सर्वर डाउन है तो मैंने उसका सीरियल कंसोल ले लिया, हाँ, तो लेकिन लेट से मुझे सीरियल कंसोल नहीं लेना है, मुझे मतलब शेल लॉग इन ही करना है विदाउट यूजर आईडी, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में आई डोंट थिंक कोई की यूज करता होगा लॉग, मतलब आई डो नॉट नो। चलो करते भी? SSM का हम लोग, हाँ, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, हाँ हाँ। बिकॉज की हम लोग सबको शेयर करते नहीं है, हाँ, है तो ना। वो एसएसएम का और एक फ्लीट मैनेजर का आप मुझे बता देना सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एसएसएम आई डोंट थिंक कि विंडोज में यूज होता है, फ्लीट मैनेजर विंडोज में यूज होता है। कर लेंगे हम दोनों का, है ना। ठीक है ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा कोई टॉपिक अपना लगता है ना कि एज सच यार सर मेरे को इसकी ज़रूरत होती है, तो इनपुट दे देना। क्योंकि मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, तो पूरे मूड से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। जो आपको लगता है जो रिक्वायरमेंट है वो सब आप कवर कर लेना, कुछ रहना नहीं चाहिए, है ना। ये है। चलो, तो आगे का एक छोटा सा लैब करके और फिर आज का जो मेन टॉपिक हमारा है, हमें जो पढ़ना है आज, बीपीसी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिनक्स में कोई भी वेबसाइट हम लोग इंस्टॉल करते हैं, आपको अपाचे सर्वर के पैकेज, HTTPD सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पैकेज आपको डालना होता है।
तो जनरली आप सर्वर पे लिनक्स के मशीन पे करते क्या हैं कि आपको यम सर्वर भी कॉन्फ़िगर करना होता है, लेकिन AWS ने आपको जो रेपोजिटरीज रिक्वायर्ड होते हैं वो ऑलरेडी बैकएंड से ऑनलाइन आपको अवेलेबल करा के दिए हैं। तो पैकेजेस भी आप बेसिक पैकेज जो OS के लिए चाहिए होते हैं, बेसिक सर्विसेज के लिए, वो आपको आराम से मिल जाएंगे। अलग से कोई यम वगैरह कॉन्फ़िगर करने की आपको ज़रूरत है नहीं। अपाचे में आपका जो डॉक्यूमेंट रूट वाली जो फाइल होती है, जिसको index.html आप बोलते हैं, उसकी जो लोकेशन होती है where www.html, एंड देन फाइल का नाम होता है index.html। तो कोई भी मैसेज आप इस वाले फाइल में पास कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट इन AWS क्लाउड। ठीक है, इस फाइल को कैट अगर आप करोगे यहां से तो आपको वो कंटेंट फाइल में दिख रहा है। ठीक है, सर्विस को हमें एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन परमानेंटली इनेबल करने के लिए वेबसाइट का पहले लोकल टेस्टिंग आप एक बार कर लो कि लोकल से आप वेबसाइट ओपन कर पा रहे हैं कि नहीं। आई एम एबल टू ओपन दी वेबसाइट। तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर आपका है नेट स्टेट का अल्टरनेट क्या होता है कमांड? सर SS हाँ, स्पेस -TU। पॉकेट स्टेटस। ग्रैब। सिंगल आएगा सर, L। कल L आएगा सर। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि ये पोर्ट आपका 80 लिसन हो रहा है। तो वेबसाइट आपका जो आइडियली अभी चल रहा है ना, वो पोर्ट 80 पे है। ठीक है, आप इसको कस्टम पोर्ट पे भी रन कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। पहले हम लोग इंटरनेट से टेस्ट कर लेते हैं कि क्लाउड में जो मेरा वेबसाइट चल रहा है वो ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल है कि नहीं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप पब्लिक DNS से उसको हिट करो या पब्लिक IP से, दोनों आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं अभी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगेन इसका भी सेम रीजन है, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे हमने जो ट्रैफिक अलाउ कर रखा है वो ICMP कर रखा है, SSH कर रखा है और RDP। बट एक्चुअल में जो ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रहा है वो ट्रैफिक है आपका HTTP के लिए, है ना, विच इज पोर्ट 80। तो आपको क्या करना है, लिनक्स मशीन पे जाना है एंड देन उसके सिक्योरिटी ग्रुप में। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ जाओ या फिर लेफ्ट साइड में यहाँ जाके सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाओ और अपना ये सिक्योरिटी ग्रुप आपका है। ठीक है, लिनक्स मशीन SG के नाम से। इनबाउंड रूल्स में जाओ और यहाँ से एडिट इनबाउंड रूल्स, एड रूल, और यहाँ पे HTTP पोर्ट 80 अलाउ फ्रॉम एनीवेयर मैंने यहाँ कर दिया है एंड देन सेव दी रूल्स। अभी आपका आराम से ये जो वेबसाइट है वो एक्सेस होना चाहिए। तो मैं चैट में इस URL को पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी आराम से बिना किसी एरर के ट्राई करो अपने ब्राउज़र में, सेम वेबसाइट रेस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए। हाँ जी, जल्दी बता दो एक दो लोग ना, आगे मैं आ स्टार्ट रहा है कर। सर। हो रहा है ना? और ठीक है, तो दिस इज द ग्लोबल वेबसाइट। जहां भी अभी इंटरनेट आपके पास होगा, इस DNS नेम को या फिर पब्लिक IP को अगर आप फिट करते हो सर्वर के, जैसे दिस इज बाई पब्लिक IP, तो इससे भी आपका सेम वेबसाइट क्या है, ओपन आपका होगा। ठीक है, और विंडोज मशीन में आप चाहें तो जो ये विंडोज मशीन आपने लॉगिन क्रिएट किया है, यहाँ से प्राइवेट IP से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना, बिकॉज इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए AWS का प्राइवेट IP है, और हम लोग अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, वहां फिर आपको पब्लिक IP का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा लैब और मैं करा देता हूं इसमें ही। जैसे आपने वेबसाइट का अगर पोर्ट नंबर चेंज करना है तो HTTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है conf.d के अंदर, सिटी कॉन्फ। कॉन्फ के अंदर
HTTP कॉमा यहाँ पे आपको सर्च करना है पोर्ट, ठीक है। तो ये लिसन जो पैरामीटर है यहाँ पे पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट डिफाइन है। आप जो पोर्ट नंबर देना चाहते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे पोर्ट 8080 डिफाइन कर दिया। सेव एंड क्विट करके फाइल को मैं बाहर आ गया, सर्विस को एक बार मैंने रिस्टार्ट किया, एंड लोकल में अगर मैं वेबसाइट को अभी जैसे चेक करता हूँ, कर्ल लोकल होस्ट, तो वेबसाइट अभी आपका रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बट इफ आई एम जस्ट गिविंग द इनपुट कस्टम पोर्ट नंबर का, तो वेबसाइट मेरे को हिट हो रहा है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो वेबसाइट आपका चलना अभी बंद हो गया, ठीक है। और 8080 पे भी आप ओपन करोगे तो वेबसाइट यहाँ भी आपका अभी ओपन नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में आपने 8080 पोर्ट जो है उसको आपने अलाउ नहीं किया है। तो फिर से मैं सिक्योरिटी ग्रुप में गया, इनबाउंड रूल्स में जाके, भले इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, नया रूल ऐड करो कस्टम TCP, एंड देन यहाँ पे पोर्ट नंबर आप डिफाइन कर दो, पोर्ट नंबर 8080, अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, एंड देन सेव द रूल्स। तो कस्टम पोर्ट भी हम लोग चाहें तो, कोई भी ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोडक्शन में ना कस्टम पोर्ट ओपन करने का, तो आराम से आप चाहें तो अभी ट्राई करते हैं तो 8080 पे ही आपका वेबसाइट एक्सेसिबल है। तो दिस इज द वे टू एक्सेस द वेबसाइट ऑन द कस्टम पोर्ट, ठीक है। सर्वर को क्लीनअप अगर आपने करना है, तो क्लीनअप करने के लिए सर्वर को मैं अभी डिलीट करने जा रहा हूँ। किसी का कोई डाउट हो यहाँ से रिलेटेड तो पूछो, नहीं तो फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको वो चीज़। हाँ जी। तो डिलीट करने के लिए इंस्टेंस की स्टेट है, रिबूट करना है, स्टार्ट करना है, हाइबरनेट है ना, स्लीप मोड है ये, टर्मिनेट डिलीट का मतलब यहाँ पे है ना। तो हमेशा मेक श्योर आपको करना है, सर्वर बनाते समय आपके अलग से जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं आपके, जब भी हम सर्वर क्रिएट करते हैं AWS में, तो आपका वॉल्यूम क्रिएट होता है। सिक्योरिटी ग्रुप इज नॉट मैंडेटरी, नया आप बनाएंगे तभी वो क्रिएट होगा, अगर आपने नया बनाया है तो ये भी क्रिएट होगा, और की पेयर भी, ये सब पहले से एग्जिस्ट आपके रहते हैं, BPCV और इंस्टेंस टाइप और AMI। तो ध्यान आपको ये रखना है, वॉल्यूम तो आपका डिलीट हो जाता है, जैसे ही आप सर्वर को डिलीट करते हैं उसका वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर आपका डिलीट नहीं होता है। तो इनका जो क्लीनअप है, एज सच इनका अलग से कोई चार्ज आपको AWS को नहीं देना होता है। टर्मिनेटेड स्टेटस में आपको अभी दिख रहा है, तो आधा घंटे में ये आपका अपने आप से यहाँ से विजिबल होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ अगर चेक करोगे ना, देखो वॉल्यूम्स में ये आपके दो वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम भी आपको नहीं दिख रहे हैं दोनों सर्वर के। और की पेयर को अगर आप चेक करोगे तो की पेयर इज देयर है ना, और सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप चेक करोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप भी आपका यहाँ पे है। आप चाहें तो मैनुअली यहाँ से इनको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, सेम आपका की पेयर। तो इसका कोई जरूरी नहीं है क्लीनअप करना, लेकिन सर्वर को आप डिलीट जरूर कर दें प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ।